पूछो संत विवेक करी और उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। बात है गुरु धारण करना, क्योंकि निगुरा होके मरना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस जीवन में, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। साहिब क्या कह रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े। ठीक है, आपने कोई गुरु बना लिया, अच्छी बात है, अहो भाग्य आपके जो कहलाए। क्यों? क्योंकि भले आप छोटी से छोटी कक्षा में आ जाओ और अपना केवल नाम लिखना भी सीख जाओ, मात्र नाम लिखना, तब भी आपको कोई अंगूठा छाप नहीं कह सकता। इतनी बड़ी महिमा है गुरु की। अगर तुमने पहली कक्षा भी पढ़ ली, पहला गुरु भी धारण कर लिया, तो तुम अंगूठा छाप नहीं रहे। जहां पर भी साइन करने की बात आएगी तुम अंगूठा नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि तुम निगुरे नहीं हो। और जिसने कोई भी गुरु धारण नहीं किया एक भी जीवन में, वो पक्का अंगूठा ही लगाएगा। वो अंगूठा ही लगाएगा, क्योंकि उसने गुरु बनाया निगुरा है वो। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जो गुरु तुम्हें शब्द का विवेक, जो तुम्हें पारखी बना दे, वही गुरु सिर का मोर है। बाकी 84 में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कबीर साहब ने किसी को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन साहिब क्या कहते हैं, समझ लो मेरा जो असली ज्ञान है वो आत्म ज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान नहीं है। और अगर आज नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहां से उठो और सरक जाओ। साहिब क्या कह रहे हैं? कह रहे शब्द हमारा, तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक। सरक मतलब ये देखो उठ के जा रहे हैं ना, ये सरक रहे हैं यहां से, सरकना नहीं है। अरे शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सरक। और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। जिस दिन तुमने शब्द की परख कर ली, उसी दिन तुम पारखी बनोगे। नाम रखने से कोई पारखी नहीं हो जाता। अंधेरे में पैदा हुई बिटिया, नाम रख दिया रोशनी, उससे बात नहीं बनेगी। अंधा बच्चा पैदा हुआ, नाम रख दिया नयन सुख, उससे बात नहीं बनेगी। शब्द की पारख नहीं। और दर्शन, कबीर दर्शन आत्म दर्शन को कहते हैं। जब बाबा नानक को कबीर दर्शन हुए, यानी आत्म दर्शन हुए, तो गरीबदास जी क्या लिखते हैं वाणी में, क्या कहते हैं? अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे ताह। कहते झांकी देख कबीर की, यानी आत्मा का ज्ञान जिस दिन नानक साहब को हुआ, उस दिन नानक साहब के मुंह से निकला वाह, और सिखों ने समझ लिया कि शायद ये मंत्र दे रहे हैं गुरु जी। और सारे सिख क्या करने लगे, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। तो कह रहे झांकी देख कबीर की, और नानक कीती वाह, वह सिखन के गल पड़ी, उनके गले पड़ गई है वाह। सतनाम सतनाम। तो कहते हैं वहां सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ता। ये मंत्र कौन छुड़ाएगा सिखों से? वो कह के देखो जरा एक बार, क्या हो तुम सिख हूं जी, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हो, हाँ छोड़ दे। अरे क्या बात कर रहे हो, अरे भगवान ही छुड़वा दिया। तुम क्या हो, राम राम, मैं तो राम से नहीं पंथ से हूं, राम राम करना छोड़ दे। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, राम ही छुड़वा दिया। तुम कौन हो? मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह अल्लाह करना छोड़ दे। क्या बात कर रहे हो बाप जी, अल्लाह अल्लाह ही छुड़वा दिया। अब कहीं करूं? अरे छोड़ना है इसको,
सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जिस दिन हिंदुओं ने राम राम छोड़ दिया, जिस दिन मुसलमान ने अल्लाह अल्लाह छोड़ दिया, जिस दिन सिख ने वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दिया, जिस दिन ईसाई ने गॉड गॉड छोड़ दिया, समझ जाना कि अब वो आत्मज्ञानी हो जाएंगे। अब वो किसे पाएंगे? अब आत्मा को पाएंगे। और आत्मा के ही नाम है ये सारे, ये आत्मा के ही नाम है। आत्मज्ञानी कौन? जो आत्मा में आ जाए। आत्म यानी खुद में आ। आत्म हत्या यानी खुद की हत्या, पड़ोसी की नहीं। आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा, पड़ोसियों की नहीं। आत्म कथा यानी खुद की कथा, गुरु जी की नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, खुद का ज्ञान, किसी गुरु का, किसी पीर का, किसी भगवान अल्लाह वाहिगुरु का नहीं।